एक बहुत पसंद है और वो गाया भी करती है। अभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाना गा रही है और दूसरी तरफ हम मूवी के मेन कैरेक्टर लड़के को देखते हैं। ल्यूक को अमेरिकन बैरंग फोर्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि केसी और ल्यूक का पहला इंटरेक्शन कहाँ पर हुआ था। ल्यूक अपने दोस्तों के साथ एक पार्ट में आता है, वहीं वह देखता है कि केसी गाना गा रही है और लोग उसका गाना बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उसी पार में हम देखते हैं कि केसी का एक बचपन का दोस्त भी आता है। वो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आया था। केसी उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वह लोग काफी अरसे बाद मिल रहे थे। केसी का फ्रेंड उस पार्ट में अपने कुछ और दोस्त भी लेकर आया हुआ था, जिसमें से एक दोस्त केसी के साथ बदतमीजी करता है। केसी को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ एंट्री होती है ल्यूक की। वो केसी के पास आता है और उससे कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर केसी उसको भाव नहीं देती और इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि केसी के फोन पर कोई अलार्मिंग हो रहा है। वो अलार्म होता है उसे दवाई लेने का याद करवाने के लिए। उसे डायबिटीज होती है और यह अलार्म उसे वक्त पर इंसुलिन लेना याद करवाता है। यहाँ पर केसी हमें कुछ परेशान लगती है। वो बाहर से निकलकर एक मेडिकल स्टोर जाती है जहाँ का केमिस्ट उसे कहता है कि अब तुम्हारी इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है और बहुत अफसोस के साथ कि जब तक तुम्हारी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होती मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दे सकती। केसी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि तुम जानते हो कि यह दवाइयां मेरे लिए कितनी जरूरी है। अगर मैं दवाई नहीं लूंगी तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन केमिस्ट पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो उसे दवाई देने से मना कर देता है। तभी वहां पर केसी की माँ आती है और केमिस्ट को कुछ पैसे देती है, लेकिन वह पैसे भी काफी नहीं थे। केमिस्ट उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनको दबाव नहीं देता और केसी को यूं ही खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ल्यूक को। वो सुबह सवेरे वॉक कर रहा होता है। देखते हैं कि एक